तो बच्चों आज का टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ये 10th क्लास की थर्ड चैप्टर की स्टार्टिंग है। आप लोगों ने 9th में एक चैप्टर पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये 9th क्लास में फोर्थ चैप्टर था, ध्यान होगा आप लोगों को, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन कुछ इस तरह से करे थे कि 2x + 3y - 4 = 0। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दे रखी होती थी। आप लोगों से पूछा जाता था कि ए बी सी की वैल्यू क्या है। हम कंपेयर करते थे ax + by + c = 0 से, जिससे a की वैल्यू क्या हो जाती थी 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू -4। और याद होगा 4.3 के अंदर कुछ क्वेश्चंस थे, टैक्सी वाला, यामिनी फातिमा वाला, सेल्सियस फ़ारेनहाइट वाला क्वेश्चन। तो उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। अब हम चलेंगे अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। 9th क्लास में सिर्फ एक ही इक्वेशन दे रखी होती थी। यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, मतलब दो आपको लीनियर इक्वेशन दे रखी होंगी। जैसे a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। नाम देखो, पेयर मतलब क्या होता है, जोड़ा। जैसे पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ लीनियर, लीनियर का मतलब है पावर 1 1। जैसे वेरिएबल की पावर क्या है 1 1 है, तो ये क्या होगी लीनियर इक्वेशंस। इक्वेशन मतलब जहां पर इक्वल आ जाए वो इक्वेशंस। टू वेरिएबल मतलब जैसे एक्स और वाई नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, टू वेरिएबल है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, चैप्टर का नाम किस वजह से रखा हुआ समझ में आ गया आप लोगों को। अब यहाँ पर ऐसी दो इक्वेशन दे रखी होगी, हमको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है कि, और इसके अलग अलग मेथड है। जैसे पहला है ग्राफिकल मेथड, इन इक्वेशन को सोल्व करने के अलग अलग मेथड है। पहला है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशनल मेथड, तीसरा है एलिमिनेशन मेथड, एंड फोर्थ वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये तीनों हमें पढ़ने हैं इस सेशन में, और ये वाला सिलेबस में नहीं है फिलहाल। ठीक है, अब समझते हैं हमारी इन इक्वेशंस को। इनको सॉल्व करने से पहले हम सीखेंगे कि हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, नेचर ऑफ लाइन क्या है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्या है। ये सारी एक बार टेबल डिस्कस करते हैं और समझते हैं इसका क्या मतलब है। जैसे यहाँ पर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जाए, तो यहां पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, इनके होंगे यूनिक सॉल्यूशन। क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। अगर a1/a2 = b1/b2 आ जाए और नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, तो इसके बनेंगे नो सॉल्यूशन, कि इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं है। अगर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 आ जाए, तो इसके बनेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मतलब इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये होंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगर हमको पूछ लिया जाए कि एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, तो आप ये रेशियोज निकालोगे a1/a2 b1/b2। अगर नॉट इक्वल आते हैं तो यूनिक सॉल्यूशन, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। अगर a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 आए, इसका मतलब है इसके नो सॉल्यूशन है। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 आ जाए, इसका मतलब है इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे नेचर ऑफ लाइंस, कि लाइंस का नेचर क्या है। सॉल्यूशन का मतलब होता है कि लाइंस कितने पॉइंट पर कट कर रही है, कितने पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। अब यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी, तो इन लाइंस को क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये हो जाएगा लाइन का नेचर। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है, तो लाइन का नेचर कैसा हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब यहाँ पे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि जैसे रेलवे ट्रैक, ये किसी भी पॉइंट पर नहीं मिलते,
नो सॉल्यूशन है, मतलब लाइन कहीं भी आपस में जाकर इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो इसका क्या बन जाएगा, पैरेलल लाइंस। क्या बन जाएगा, पैरेलल लाइंस। तो नेचर ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइंस, क्योंकि सॉल्यूशन एक भी नहीं है तो कहीं भी ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इसका मतलब होता है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब है कि जब हम ग्राफ बनाए एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर ही आ जाए, जब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर आ जाएगी तो उनके जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है बहुत सारे हो जाएंगे। लाइक जैसे ये एक लाइन है, हमने दूसरे लाइन की इक्वेशन बनाई, ग्राफ बनाया, वो इसके ऊपर ही आ गया, तो ऊपर ही आ गया तो कई सारे हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आ जाएंगे, इस वजह से इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और लाइंस कैसे हो जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस, ये पूरी की पूरी टेबल है। ठीक है, आप चाहो तो इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट कर लेना। अब इसके बेस पर हमें क्या करने हैं, क्वेश्चन करने हैं। क्लियर, यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखी होंगी, पता लगाएंगे कि नेचर ऑफ लाइंस क्या है और नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या है। इसके साथ एक बात और पढ़नी है जो रह गई है, मैं इसको रफ कर देता हूँ या फिर थोड़ा कैमरे को घुमा देता हूँ इस तरीके से। देखो यहाँ पर एक होता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना, अगर हमारी लाइंस का एक भी सॉल्यूशन निकल रहा है इसका मतलब वो कंसिस्टेंट है। अगर हमारी लाइन का एक भी सॉल्यूशन निकल रहा है, मतलब एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन निकलेंगे, इसका मतलब है वो कंसिस्टेंट है। अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा इसका मतलब वो इनकंसिस्टेंट है। यहाँ पे देखो यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन निकल रहा है मतलब ये कंसिस्टेंट है, ये कंसिस्टेंट है। यहाँ पे नो सॉल्यूशन है मतलब इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, मतलब ये इनकंसिस्टेंट है। क्या है ये, इनकंसिस्टेंट। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन निकल रहे हैं, मैंने बोला अगर एक भी सॉल्यूशन निकलेगा तो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। तो ये टेबल पूरी बन चुकी है किस किस पे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नेचर ऑफ लाइंस और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पे। अब इसके बेस पे एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, देखो आगे। फॉर एग्जाम्पल लाइक 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आपको बताना है इसके सॉल्यूशन कितने हैं, नेचर ऑफ लाइंस क्या है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। देखो पहले a1 बाई ए टू निकालो, a1 a2 यानी 2/3, b1 बाई b2 निकालो, मतलब 3/-2, ये माइनस ऊपर हम लिख सकते हैं इस तरीके से, -3/2। अगर a1 बाई ए टू और b1 बाई b2 आपस में इक्वल ना आए तो c1 बाई c2 निकालने की जरूरत नहीं है। तो a1 बाई ए टू नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आ गया। और इस केस में अगर हमसे पूछा जाए नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, तो आप टेबल में से देख सकते हो इसके क्या आएंगे, यूनिक सॉल्यूशन आएंगे। क्या आएंगे, यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि a1 बाई ए टू और b1 बाई b2 इक्वल नहीं है। अगर आपसे नेचर ऑफ लाइंस पूछ लिया जाए तो इसकी क्या आएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी। क्या आएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर आपसे कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट पूछ लिया जाए तो क्या बोलोगे, ये कंसिस्टेंट है क्योंकि इसका एक सॉल्यूशन निकल रहा है, एक सॉल्यूशन निकल रहा है। जो पूछा जाए उसी का जवाब देना है, ये नहीं a1 बाई ए टू नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है, तीनों लिख कर आ गए। ठीक है, अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है तो यूनिक सॉल्यूशन, दैट्स इट। अगर नेचर ऑफ लाइन पूछा है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, दैट्स इट। और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछा तो सिर्फ कंसिस्टेंट लिख कर आना है, सारा का सारा लिख कर नहीं आना। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो। टू एक्स प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका a1 बाई ए टू निकालो, 2/4 कैंसिल होकर 1/2, b1 बाई b2 निकालो, 3/6 कैंसिल होकर 1/2, c1 बाई c2 निकालो, 2/1। आप देख सकते हो a1 बाई ए टू इज इक्वल टू b1 बाई b2 है बट नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2 है। तो यहाँ पर आप टेबल से देखो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या है,
ये नो सॉल्यूशन है। आप टेबल से देखना a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है, तो इसके क्या बनेंगे? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अगर आपसे नेचर ऑफ लाइंस पूछे तो क्या है? ये पैरेलल लाइंस है। क्या है? पैरेलल लाइंस। और कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट पूछे तो इनकंसिस्टेंट। क्या है? इनकंसिस्टेंट। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अगला एग्जांपल देखो, टू एक्स प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। a1/a2 निकालो, 2/4, b1/b2 निकालो, 3/6 कैंसिल होकर 1/2, ये भी कैंसिल होकर 1/2, c1/c2 निकालो, 4/8 कैंसिल होकर 1/2। आप देख सकते हो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तीनों बराबर आ गए। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन अगर आपसे पूछे तो इसके क्या है? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। क्या है? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अगर नेचर ऑफ लाइंस पूछे तो क्या है ये? कोइंसिडेंट लाइंस। क्या है? कोइंसिडेंट लाइंस। और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछे तो अगर एक भी सोल्यूशन निकले तो कंसिस्टेंट, यहाँ पर तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे? कंसिस्टेंट। क्या हो जाएंगे? कंसिस्टेंट। आई होप आप लोगों को ये a1/a2 b1/b2 c1/c2 के हेल्प से कैसे नेचर ऑफ लाइन, कैसे कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट या फिर कैसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताए जाते हैं पता लग गया होगा। आगे देखते हैं। ये एनसीईआरटी बुक का 3.1 एक्सरसाइज नई बुक में है, जो पुरानी बुक है उसमें 3.2 है। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ आप लोग वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करो, उसके बाद अपना आंसर मैच करो। तो कैसे होगा देखो, ये a1/a2 अगर हम निकालेंगे तो 5/7, b1/b2 निकालेंगे तो माइनस का 4, साइन साथ में लेना है, /6 कितना हो जाएगा? ये माइनस का 2/3। a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है, और हमसे पूछ रखा है ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। तो हमको सिर्फ इसी वे में आंसर देना है, अपने तीनों के तीनों आंसर नहीं लिखने। तो ये क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर? तो ये था सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड पार्ट है ये सेकंड का। तो करो a1/a2 9/18 कितना हो जाएगा? 1/2। b1/b2 करो 3/6 1/2। c1/c2 करो 12/24 कैंसिल होकर 1/2। तो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 इक्वल है। इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे? नेचर ऑफ लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। अगर इसका सॉल्यूशन पूछे तो क्या होगा? इसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पूछे तो कंसिस्टेंट, लेकिन पूछा क्या है? नेचर ऑफ लाइंस पूछा तो सिर्फ कोइंसिडेंट लाइंस आंसर देंगे। क्लियर है इतना? आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये थर्ड पार्ट है। देखो a1/a2 निकालोगे 6/2 क्या आ जाएगा? 3/1। b1/b2 निकालोगे, यह आएगा माइनस का 3, साइन साथ में लेना है, माइनस का 1, y के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा, यह आ जाएगा 3/1, माइनस माइनस कैंसिल आउट। c1/c2 क्या होगा? 10/9। दैट मीन्स a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे? पैरेलल लाइंस। क्या हो जाएगी? पैरेलल लाइंस। तो ये सेकंड के 3 पार्ट थे, समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखो, देखो ये थर्ड पार्ट है। इसको कैसे करोगे? आपको सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना। जैसे +5 इस तरफ है, इसको इधर लेकर आओ, 7 इस तरफ है, इसको इधर लेकर आओ। नहीं भी लेकर आओगे तो भी चल जाएगा, बस ध्यान रखना है
ये जो कांस्टेंट है दोनों इक्वेशन में या तो इक्वल के इस तरफ हो या तो इक्वल के इस तरफ हो। यूँ ना हो कि एक इक्वेशन में कांस्टेंट इस तरफ है इक्वल के और एक इक्वेशन में कांस्टेंट इस तरफ है। आपको ये जो कांस्टेंट है इक्वल के दोनों सेम साइड होने चाहिए। तो क्या करोगे, जैसे जैसे मैं इसको बना लूँ 3x प्लस 2y, 5 को इधर ले आओ इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y, 7 को इधर ले आओ इज इक्वल टू 0। नहीं लेकर आते तो भी चल जाता है क्योंकि ये 5 और 7 दोनों के दोनों इक्वल के इस तरफ है। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर 5 मतलब इस तरीके से होता है, देखो 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। तो इस केस में कंपलसरी है कि 7 को इधर लेकर आओ या माइनस 5 को इधर लेकर आओ। कांस्टेंट इक्वल के सेम साइड होने चाहिए, या तो दोनों इस तरफ या तो दोनों इस तरफ। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वैसे दोनों इसी तरफ थे, लेकिन फिर भी हम इधर ले आए हैं। अब a1 बाई a2 करो 3/2, b1 बाई b2 करो 2/-3, माइनस का साइन साथ में लेना है, तो ये बन जाएगा -2/3। a1 बाई a2 और b1 बाई b2 दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब ये क्या बन जाएंगे। इस क्वेश्चन में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछा हुआ है, इसके यूनिक सॉल्यूशन निकलेंगे। इसका मतलब ये क्या है, कंसिस्टेंट है। क्या है, कंसिस्टेंट है। समझ में आया आप लोगों को? आगे देखिए, ये थर्ड पार्ट है। सेकंड पार्ट मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है। इतने क्वेश्चन करवाया है, एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इसको मैं सॉल्व करवाता हूं। जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको पहले आप एलसीएम लेके सिंपलीफाई कर लो, इजी रह जाएगा। 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 6। 6 को 2 से डिवाइड करें 3 और 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 9x। 6 को 3 से डिवाइड करें 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 10y इज इक्वल टू 7। 6 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 42। ये बन गई हमारी इक्वेशन। और दूसरी थी हमारी ये वाली इक्वेशन। आप देखो दोनों ही इक्वेशन में 14 इक्वल के इस तरफ है, तो यहाँ लाना जरूरी नहीं है, हम इसी से भी कर सकते हैं। तो देखो अब क्या करेंगे, a1 बाई a2 9/9 दैट मीन्स 1। b1 बाई b2 करो -10/10 मीन्स माइनस का 1। तो a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है। तो इसका मतलब है ये यूनिक सॉल्यूशन है, तो ये क्या बन जाएगा, कंसिस्टेंट। क्या बन जाएगा, कंसिस्टेंट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थर्ड का फिफ्थ पार्ट है। फोर्थ फिर आप लोगों के लिए छोड़ दिया है, आपको खुद से बताना है कि इसका आंसर क्या है। इजी है। इसका एलसीएम लो, कितना बनेगा, 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 का एलसीएम लो पहले। इसके नीचे 1 है, 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा 3। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, 1 4 ज़ा 4। 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3, 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू 8। ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 24। एक इक्वेशन ये रही और एक इक्वेशन ये थी। देखो 12 और 24 दोनों इक्वल के इस तरफ है, तो इधर लाना जरूरी नहीं है। a1 बाई a2 करो 2/4 दैट मीन्स 1/2। b1 बाई b2 करो 3/6 दैट मीन्स 1/2। c1 बाई c2 करो 12/24 दैट मीन्स 1/2। तो a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 इसके क्या आ रहे हैं, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आ रहा है। तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। और नेचर ऑफ लाइंस पूछे अगर तो कोइंसिडेंट माना जाएगा। क्लियर। ये कुछ क्वेश्चंस थे a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 के ऊपर, जो हमने आज सीखे हैं थर्ड चैप्टर की स्टार्टिंग में। इसके बाद जैसे हमने स्टार्टिंग की सेकंड क्वेश्चन से करी है, ये क्यों करिए, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमें ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना है, और फोर्थ क्वेश्चन में, फिफ्थ क्वेश्चन में, सिक्स क्वेश्चन में वापस से ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो ये ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने वाले क्वेश्चन हम सारे इकट्ठे कर लेंगे। तो बीच में ये आए, फिर ग्राफिकल आए, फिर ये आए, तो इस वजह से ये एक बार खत्म कर लिए
और ग्राफिकल वाले इकट्ठे खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तक करते हैं आज।